सर अली, ये आप सर ये स्क्रीन शेयर सेशन लाइव करें नहीं उस किया आपने। सर कल से करेंगे या मेरे यहाँ का जो इस टाइम नेट है ना, यूनिवर्सिटी का चल रहा है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये लाइव कर दे। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर चलें देंगे। चलें, ठीक है सर। ओके सर, ओके ओके। स्टार्ट करते हैं सर। अच्छा, ये अली आप कर लेंगे प्रेजेंट स्लाइड। अम, सर आप कर दें, मैं फिर लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, आपके सारे काम हो गए। नेट चले, मैं ही फिर कर लेता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे कंफर्म कर दे पर्सन। जी क्लियर है। जी जी, क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू। अब मैं ना पहले ये मैं बता दूं कि ये हमारा जो कोर्स है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन के साथ है। एक का नाम आईकोड ग्रुप है, विच इज़ वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। अप्रोक्सीमेटली 125 के स्टूडेंट हैं इस टाइम, बट नॉट ऑन अ स्लैक, लाइक दे आर कनेक्टेड विद डिफरेंट ग्रुप्स all over the Pakistan. Many of the university are connected with this। ठीक है, तो ये इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है? नॉलेज को शेयर करना और एक दूसरे के नॉलेज से लर्न करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड फिर म्यूचुअली ग्रो करना। ठीक है, और इनका जो मिशन है वो एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है। हाईटेक स्किल जो इस टाइम करंट डिमांड है, उनको टीच करना स्टूडेंट्स को। और वीकली वेबिनार होता है जिसमें हम इंटरनेशनल मेंटोर्स जो बिग हाईटेक कंपनीज के होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, तो स्टूडेंटों के साथ, और ताकि हम अप टू डेट जो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड में उनके साथ स्टूडेंट को अवेयर कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो है कि जो फोकस है हमारा हाई कोर्ट का, 20+ सेशन पर डे होते हैं। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और एक वीकली वेबिनार होता है, 2 वीकली वर्कशॉप होती हैं। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर के कोर्सेज भी 2-3 चल रहे हैं इस टाइम, 3-4। और इसके बाद आइलेट्स, जीआरई, टोफल, डीईटी जो इंग्लिश के एग्जाम है, जो रिक्वायरमेंट होती है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, उनकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, उनके सेशन होते हैं। बैंक ऑफिस की प्रिपरेशन के लिए डीएस से लीड कोड इंटरव्यू की प्रॉब्लम सोल्व की जाती है सेशंस के अंदर, उसके ऊपर सेशन होते हैं। ये यहाँ होते हैं ताकि स्टूडेंट वहाँ जाने से पहले अपनी तैयारी पाकिस्तान से करके जाएं। उसके अलावा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के सेशन होते हैं। और सारी की सारी जो ये रिकॉर्डिंग हैं, ये हम आज नहीं, लेकिन मोस्ट ये फ्रिक्वेंटली जो यूट्यूब पे लाइव होती हैं, और रिकॉर्डिंग भी वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अगर हम कुछ रिसेंट अचीवमेंट की बात कर लें, 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन कॉम्पिटिशन्स के अंदर हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन तो बहुत ज़्यादा इस टाइम हो चुका है, लाइक मेजोरिटी यूएस में ही है। लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प हुई है। और उसके अलावा 259 टीम ने 9x9 पजल सॉल्व की थी CS50X पजल डे के अंदर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, 2025 के अंदर। उसके अलावा 240+ मेंटोर एज ए सेक्शन लीडर, जिन्होंने एक पाइथन के नाम से कोर्स था जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी करवाती है एनुअली, तो 240+ मेंटोर सेलेक्ट हुए थे। अभी भी ये आया हुआ है, लाइक एप्लीकेशन ओपन है, तो कोशिश करें कि सभी उसमें अपना नेम रजिस्टर करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करें एज ए सेक्शन लीडर। तो इसमें और चीज़ का इजाफा कर दूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों में से जो मतलब है ना, बहुत कम लोग, आई थिंक 1400 या 2000 सेलेक्ट हुए थे सेक्शन लीडर। उनमें से टॉप 10 जो लोग हैं ना सुपर सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए थे, टॉप 10 में 2 लोग जो थे ना वो आईकोड गुरु से थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, उनको उन्होंने कहा था कि वो एज ए नेक्स्ट यूज करेंगे एज ए
वो क्या कहते हैं, मेरे एक नेम उस पर निकल गया, सैंपल के तौर पर, सॉरी। उसके अलावा 2023 के अंदर 3 आई कोडर्स वर, सॉरी, ये एक MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम था। 2024 के अंदर 3 आई कोड्स सेलेक्ट हुए थे अमंग 320। उसके अलावा गूगल कोड जैम हुआ था 2023 के अंदर, जिसके अंदर 301 स्टूडेंट ने आई कोड से पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा एक हैकाथन विन करने के नतीजे के अंदर 3 इंटर्न्स इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में गए थे अबू धाबी के अंदर। अच्छा, ये है 2024 की फुली फंड स्कॉलरशिप होल्डर, उनकी कुछ प्रोफाइल इस तरह की थी। 2025 की भी है, लेकिन इसमें वो ऐड नहीं है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारा वेबिनार होता है 9 PM का, उसमें रिसेंटली मैंने देखा था वो ऐड थी स्लाइड, ठीक है। तो जिनकी प्रोफाइल की जो रेंज थी, जिन स्टूडेंट की 3.1 से 3.8 CGPA थी, और उनका आईलेट्स 6.5 से 7.5, उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उनका कोई GRE नहीं था, स्टडी गैप उनका 1 से 15 ईयर्स था, 100% फी वेवियर था, लाइक उन्होंने एक सिंगल पैनी भी पे नहीं किया। उनकी जो स्कॉलरशिप की एटलीस्ट अमाउंट थी 1100, और मैक्सिमम जो $3000 पर मंथ थी, ठीक है, इस रेंज के अंदर। और बैंक स्टेटमेंट उनकी थी 0। और उसके अलावा जिन यूनिवर्सिटियों से गए हैं वो आप यूनिवर्सिटी ऊपर पाकिस्तान की मेंशन देख सकते हैं। जो मेंशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, कायद आजम है, इस्लामी यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान, UET लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, बैरियर यूनिवर्सिटी, GCU फैसलाबाद, और ये यूनिवर्सिटी है। अभी तो ये यूनिवर्सिटी बहुत कम है, 39 यूनिवर्सिटीज आई थिंक US की हो चुकी है, पाकिस्तान की तो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद है 2021 के अंदर इनके जो स्टूडेंट्स की जो तादाद थी वो थी 5 के, और उसके बाद 2022 के अंदर ये 12 के, 2023 के अंदर ये 15 के, और इस तरह साथ साथ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हार्वर्ड के अंदर, वो 18 टीमें थी 2023 के अंदर, और 11 सेक्शन लीडर थे। सिमिलरली सोन, अगर 2025 की बात करें तो 160+ TS सिलेक्ट हुए, और हार्वर्ड पजल डे के अंदर 259। इंशाल्लाह इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा तादाद होगी। अच्छा, ये हम एक ग्राफ देख लेते हैं। 2022 के अंदर 9% स्टूडेंट थे, 2023 के अंदर 18% थे, और 2024 के अंदर 72% थे। ये यूनिवर्सिटी थी, यहाँ से ये स्टूडेंट का तल्लक था। अच्छा, थैंक यू सो मच। अगर आपने आई कोड कभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ये इनका ज्वाइनिंग लिंक है, icode.guru/join। इसके बाद आपको एक मेल रिसीव होगी। मेल रिसीव करने के बाद वहाँ पे स्लैक का लिंक होगा, जहाँ पे सेशंस वगैरह जिनकी हमने बात की है, जिनके लिंक्स आते हैं ना, तो वो स्लैक वहाँ से आपने ज्वाइन कर लेनी और डाउनलोड भी कर लेनी है। इसके साथ ही मैं अगर अभी बात करूँ तो WP ब्रिगेड, जिनके साथ हमारा बूट कैंप ये चलेगा, तो वो लोग उनका ये बूट कैंप करवाने का मकसद ये है, ये जो आउटलाइन हम पढ़ाएंगे, इन आउटलाइन के बाद इन्हीं में से वो इन्हीं की बेसिस में से वो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो वहाँ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब्स के लिए, ठीक है। तो इन्हीं में से होगा। तो ये डिज़ाइन भी उन्होंने की है। ये सियालकोट के अंदर बेस है, ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों स्लॉट्स अवेलेबल हैं, डिपेंड अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन। तो वो इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे और परमानेंट जॉब्स भी ऑफर करेंगे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन इसके अबाउट तो बता दें। फर्म का नेम है WP ब्रिगेड, आई एम राइटिंग हियर। ओके, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है ये। सर ये बूट कैंप कितने मंथ्स का होगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम ना इसके आउटलाइन देखने लगे हैं। ये है 6 वीक का, ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट वीक में पाइथन, सौ और मशीन लर्निंग 1 वीक एंड 2 डे, और उसके बाद 3 डेज एंड वन नेक्स्ट वीक डीप लर्निंग, फिर उसके बाद जेन AI एक आई वीक, और उसके बाद लास्ट वीक के अंदर एजेंटिक AI। और वेब डेवलपमेंट विद AI का भी 6 वीक्स का ही है?
यस ऑफ कोर्स। ओके, उसमें भी वही यही सॉफ्टवेयर हाउस? यस। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मोबाइल के नेम से अगर उनको नेम नहीं ठीक करने आता वो मुझे बता दें, मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ रियल नेम के साथ ही लॉ ज्वाइन करते हैं, और काइंडली वो मुझे बता दें लिंगुआ के नेम से, बाकी जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आज का जो है ना लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। जी सर। अच्छा सर, उबैद सॉरी सर अली, मैं भी आंसर कर दूं, किसी पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। और सर ये चीज़ें असल में हमने उतनी करनी है जितने उनको चाहिए होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ें लर्न कर जाएंगे, ठीक है, जो उनकी डिमांड है, ठीक है। सर उबैद का क्वेश्चन था समीन नेम, ओके, मैं कर देता हूँ, अभी नो इशू। जी सर, आप शेयर करें। और सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, आपने ज्वाइन कहाँ से किया, स्लैक से या व्हाट्सएप ग्रुप से? Slack? अच्छा, ये स्क्रीन शो हो किसी रही है भी सबको? सेशन, अच्छा सॉरी सर, एक मिनट, किसी भी सेशन की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, अगर आपने स्लैब से किया है तो स्लैब का पिन का पोर्शन होगा, वहां पे शीट पिन होगी, जहाँ रिकॉर्डिंग और जो मटेरियल जो हम ये स्टडी करवाएंगे वहां पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग, एक और चीज, अब यही सर्च करना 2 PM यूट्यूब के अंदर, अगर आईकॉन के चैनल पे जाएंगे ना, 2 PM का देखना प्ले लिस्ट, हम प्ले लिस्ट बनवाएंगे इसकी, तो बनाएंगे बल्कि साथ साथ है ना, तो वहां पे भी ये अवेलेबल होगी। और मैं भी ट्राई टू करता हूँ कि पीएम इसको नहीं है, व्हाट्सएप थ्री ग्रुप में पीएम भी है। ऐड कर। क्या? थ्री सॉरी पीएम सॉरी। जी जी, आज थ्री आपको समझ पीएम है। आ गई है। ठीक है सर, शुक्रिया। वैसे सर अभी रिकॉर्डिंग शायद स्टार्ट नहीं हुई इसकी। सर रिकॉर्डिंग ऑन है, ऊपर देखें थोड़ा सा। चलें सर अली, आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ना जूम इन करने वाली है, इसको थोड़ा सा जूम इन करें। 1 मिनट से मैं कर रहा हूँ। तो ये वाला स्टफ हम कवर करेंगे सारा। सर अब सही शो हो रही है स्क्रीन? यस इट इज यस फाइन। सर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कोर्स आउटलाइन बेसिकली टोटली हमारा 6 वीक्स का कोर्स है, और शेड्यूल हमारा ये होगा कि 5 सेशंस पर वीक होंगे, मंडे टू फ्राइडे। और ये हमारी कोर्स आउटलाइन है। वीक 1 में हम क्या करेंगे? आज डे 1 में हम पाइथन फंडामेंटल्स एंड डेटा हैंडलिंग। वीक 1 में हम पाइथन की बेसिक्स करेंगे। आज हम पाइथन की कुछ बेसिक्स देखेंगे, वेरिएबल्स, नंबर, स्ट्रिंग्स। फिर उस पे हैंड्स ऑन चीज़ें भी करेंगे, और फिर इस तरीके से डे 2 में भी हम पाइथन की बेसिक्स करेंगे। फिर डे 3 में हम जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। डे 4 में फंक्शंस एंड एरर हैंडलिंग को देखेंगे। डे 5 में वेब स्क्रैपिंग को देखेंगे। और फिर वीक 2 में हम डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग फाउंडेशंस को देखेंगे। ये टॉपिक्स हैं। मैं जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। और डेफिनेटली उस डे पे हम इन डिटेल जो है हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि हम ये चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे। फिर ये हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, फिर मशीन लर्निंग, फिर बेसिकली क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर हम एडवांस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे वीक 3 में, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि अगर हम एआई की बात करें तो एआई तो पाइथन की बेसिक्स जब तक आप सीखोगे नहीं तो एआई और मशीन लर्निंग पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग में मोस्टली पाइथन यूज़ होती है। फिर हम 4th वीक में कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें। और फिर हम वीक वीक 5 में जो है वो जनरेटिव एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसमें हम हैंड्स ऑन चीज़ें भी करेंगे। और वीक 6 में हम एजेंटिक एआई एंड मल्टी एजेंट सिस्टम्स करेंगे। तो हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे? पाइथन से स्टार्ट लेंगे। इसकी वजह क्या है कि पाइथन की बेसिक्स जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी, हम डेफिनेटली एआई या मशीन लर्निंग में मूव नहीं कर सकते। चाहे वो एजेंटिक एआई हो, एजेंट बेस्ड हो, या कोई भी एआई की टाइप हो, तो उसमें सब में जो है वो पाइथन बहुत जो है ना कंपलसरी है। सबसे पहले हम पाइथन के बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो वेरिएबल नंबर स्ट्रिंग्स, ये हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन कोर्स की सबको क्लियर है? फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी उस्मान। अच्छा सर, मुझे एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। जी सर, मुझे ये बात पूछनी थी। एक्चुअली मुझे ना स्टैनफोर्ड का वो जो सेक्शन लीडर प्रोग्राम है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, लेकिन एज यू मेंशन ये 6 वीक का प्रोग्राम है, लेकिन उसकी डेडलाइन आपको पता है कि अर्ली अप्रैल है। और तो इसके इन क्लासेस के साथ एज वेल एज मुझे कौन कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए, या कोई सीरीज यूट्यूब पर है जिसके थ्रू मैं अपनी प्रिपरेशन करके 1 से 2 वीक में अप्लाई कर सकूं। अच्छा। अ, मैं आंसर कर देता हूँ सर अली। जी सर। देखिए, उसके अंदर अप्लाई करने के लिए किसी भी चीज का आना जरूरी नहीं है। ठीक है, नंबर एक। यहाँ ना आई कोड उसके ऊपर सेशन करवाएगा, अभी वेट करें। उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा 1 वीक का। आपने एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है, ठीक है। और आपने दो एप्लीकेशन करवानी होती है, दो मुख्तलिफ ईमेल के साथ, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए सेक्शन लीडर भी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सेक्शन लीडर नहीं सिलेक्ट होते, आप स्टूडेंट हो जाए। तो वो जो एक वीडियो बनाकर करनी होती है ना, वो सारी चीज़ उस टाइम उतनी आपको बता दी होती है, वो 3 मिनट की चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपको रोजाना बेसिस के ऊपर लेक्चर तैयार करवाया जाता है, एक सेपरेट ग्रुप बनता है स्लैक के ऊपर आपका। तो अच्छा, सर अबू हुरैरा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर आप ऐड करें इसके बारे में तो बेहतर है। मैंने देखा नहीं स्लैक को अच्छी तरह। अच्छा, 6 AM के ऊपर आज कह रहे हैं कि सेशन हो चुका है उसके ऊपर। हाँ जी सर, जी, मैंने आज बिल्कुल आज बिल्कुल वाला जी। सेशन अटेंड मैंने किया था। देख हाँ बिल्कुल जी। वो आज उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, 6 AM का जो सेशन है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो लिंक अभी ना यूट्यूब का सेंड कर रहा हूँ चैट में। वो देखें। ये जी, मैंने वो शायद अटेंड इन्हीं किया का था। है एक। हाँ, बल्कि उधर ही देखें, हाँ स्लैक के ऊपर 6 AM के अंदर पड़ा हुआ। उसको अच्छी तरह देखें, वो प्रोग्राम चल पड़ा भाई। उसको सारे करें, वो आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा। ये जितने भी बिग नेम है ना, स्टैनफोर्ड आ रहा है, हार्वर्ड बजल डे आ रहा है। तो उसके बाद आ जाता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। जिन लोगों ने तो आई कोड की साइट से ज्वाइन किया ना, मैं पहले बतानी नहीं थी, लाइक मेरी अभी रिसेंट स्कॉलरशिप हुई है 3 दिन पहले, ठीक है। तो मेरे बैकग्राउंड था फिजिक्स का। मेरी जो चीज़ इम्प्रेस किया जिस वजह से हुई है इंटरव्यू में, वो इन्हीं ही नेम की वजह से हुई है। हार्वर्ड, स्कैलिको, या ये जो चीज़ें थी। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी जाने ना दें, अपनी सीवी में इसको लेके आए, ठीक है। माशाल्लाह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी सर, सर। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो जी मच फॉर द गाइडेंस। जी, जजाकल्ला। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर ये जो स्टैनफोर्ड का कोर्स है, इसमें अभी जैसे मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा हूँ। तो सर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी के, या ये इसके लिए? ये हर हर कोई अप्लाई कर सकता है, इसमें एज तो मैटर ही नहीं करती है। पिछली दफा 10th क्लास का स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था, कुड यू इमेजिन, कि उसने इंटरनेशनल लोगों को इंग्लिश के अंदर पढ़ाया। ठीक है सर। ये सारी बाउंड्रीज हाई कोर्ट के ऊपर ये तोड़ दी हमने। ये हाई कोर्ट ने, जो भी लोगों के अंदर एक फेयर का माइंडसेट था। जी जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो उसको फिर ज्वाइन करते हैं, हम आज ही देखते हैं उसको भी। जी, रिकॉर्डिंग देख लें और मस्ट करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरे जो कंपटीशन है 1 डे 2 डे के हैं, ठीक है, या कुछ घंटों के। ये है बूट कैंप, आप पूरे इंटरनेशनल लोगों को पढ़ाते हैं। कितने लोग, कोई प्रोफेसर भी होते हैं, बड़े पीएचडी होते हैं, कोई अमेरिकन, ब्राजीलियन, कितने होते हैं। तो फिर आपको इंटरनेशनल लॉ में हेल्प होती है, ठीक है।
ठीक है सर। तो बाकी ये क्वेश्चन ना कोशिश करेंगे आप उसी सेशन में जाकर पूछें, क्योंकि हमें ये बूट कैंप है उनके साथ, तो हमें उनको स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक। जी सर अली, आप जाए पहले फर्स्ट लेक्चर की तरफ और शुरू करते हैं। जी सर। अच्छा गाइज, बेसिकली हमारा जो डे वन का जैसे मैंने पहले डिस्कस किया टॉपिक है पाइथन की बेसिक्स। तो आज हम बेसिकली वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, नंबर्स को, स्ट्रिंग्स को, बेसिक ऑपरेशंस और स्ट्रिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हम इसकी कुछ हैंड्स ऑन एग्जांपल्स भी करेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स और स्ट्रिंग्स के ऊपर। अच्छा गाइज, मैंने अभी तक आपके साथ आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन डिस्कस की है। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई मीन क्लियर है आउटलाइन कि पहले हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या? आई थिंक क्लियर है। ओके। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। ओके। आज हम पाइथन फंडामेंटल्स, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हम वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर नंबर्स के साथ हम वर्किंग करेंगे, स्ट्रिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम बेसिक ऑपरेशंस को देखेंगे कि हम बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, फिर हम स्ट्रिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर हम एक सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। अब व्हाट इज़ पाइथन? सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइथन है क्या। बेसिकली पाइथन एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूँ एज कम्पेयर टू HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो एज कम्पेयर टू दीज लैंग्वेजेस, अगर मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस जावा की बात करूँ, या फिर मैं C++ की बात करूँ या सी लैंग्वेज की बात करूँ, तो अगर आपने इनका सेंटेक्स देखा हो तो एज कम्पेयर टू पाइथन इनका सेंटेक्स मुश्किल होता है, और इनका सिंटैक्स समझने में भी मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़, इसमें जैसे लेट सपोज आप सी में एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सी में उस प्रोग्राम में आप ज़्यादा लाइंस मतलब आपकी आएंगी, जबकि आप पाइथन में वही सेम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो लाइंस आपकी शॉर्ट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि पाइथन एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रीड एंड राइट है। मतलब अगर कोई भी डेवलपर पाइथन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए उसको समझना भी आसान है, और उसके लिए कोड, लाइंस ऑफ कोड भी कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जावा या सी की बात करें। तो उसमें उसका सिंटैक्स इस तरह का है कि वो एक तो डिफिकल्ट है और ऊपर से हमारे लाइंस ऑफ कोड भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम पाइथन का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वेब डेवलपमेंट में हम पाइथन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। AI एंड मशीन लर्निंग में, ऑटोमेशन में और डेटा साइंस में, ये चार फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम पाइथन का यूज़ करते हैं। और क्योंकि आजकल तो वैसे भी पाइथन बूम पे है, उसकी वजह यही है कि ये इजी टू यूज़ है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, और इट इज़ एन हाई प्रोग्राम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। और इंडस्ट्री में भी इसलिए पाइथन का जो है वो यूज़ किया जाता है। वेरिएबल्स इन पाइथन, अगर हम वेरिएबल्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? कंटेनर टू स्टोर डेटा। अगर हम किसी भी प्रोग्राम की बात करें तो उसमें सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन की? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि कंटेनर, एक एक टाइप के कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं A = 2, ठीक है, तो ए क्या है? मेरा एक वेरिएबल है, और 2 मैं वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? एक लाइक अ कंटेनर है, मेमोरी है, जिसमें हमारा डाटा क्या होगा? स्टोर होगा। अब यहाँ एक फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है। एक नेम के एक का वेरिएबल का नाम है नेम, और एक वेरिएबल का नाम है एज, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हो, आप यहाँ अली रख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल नेम। और यहाँ आप कुछ भी और वेरिएबल नेम रख सकते हो। तो यहाँ मैंने दो वेरिएबल नेम लिए हैं, और उसमें मैंने क्या किया? डेटा स्टोर करवाया है। वेरिएबल नेम सबसे पहले यहाँ नेम है, और उसमें मैंने क्या डेटा स्टोर करवाया? अली, ठीक है। यहाँ वेरिएबल नेम क्या? एज, और उसमें मैंने क्या डेटा स्टोर करवाया? 22, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया? मैंने वेरिएबल नेम लिए और उसमें डेटा स्टोर करवाया। यहाँ वेरिएबल के नेम कुछ भी हो सकते हैं, आपका नेम भी हो सकता है वेरिएबल नेम, ठीक है। अब ये वेरिएबल नेम की कन्वेंशन क्या होती है कि लेट सपोज आप एप्लीकेशन बना रहे हो एक फूड डिपार्टमेंट की, या फिर आप एक स्कूल की वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें आप वेरिएबल नेम्स क्या करोगे डेटा को स्टोर करवाने के लिए? इसमें वेरिएबल नेम बेसिकली स्कूल से रिलेटेड कोई टर्म्स होंगी, ठीक है, स्टूडेंट्स के ग्रेड होंगे। इस तरीके से आप जो है, जो हमारे पास स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी, तो उन फॉर उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए आप उससे रिलेटेड नेमिंग करेंगे, एजुकेशन रिलेटेड नेमिंग करेंगे, ठीक है।
तो ये बेसिकली वेरिएबल का जो है कॉन्सेप्ट है कि हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। जो है वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स हैं, एक नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने अली एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है, और फिर एक एज नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाई है 22। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स हैं, ठीक है, कि वेरिएबल हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मतलब यहाँ मैंने वेरिएबल के दो नेम लिए, नेम और एज। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि लाइक मैं इस तरह करूँ वन नेम, मतलब मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं वेरिएबल को वन से स्टार्ट नंबर से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। तो वेरिएबल को हम क्या करते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे वन मैं इधर लिख दूँ या 1 2 3 लिख दूँ, 1 2 3 नेम। तो वेरिएबल हमेशा के वेरिएबल के रूल क्या है कि हम इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। या तो हम बेसिकली एबीसी से इसको स्टार्ट करते हैं, लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर नो स्पेसिस, सेकंड रूल इसका क्या है कि वेरिएबल जब भी हमने डिक्लेयर करवाना है तो इसमें स्पेसिस नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैं इस तरह कर दूं नेम अली, ठीक है, मैंने इस तरीके से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। अब इन दो वेरिएबल्स के, अब ये एक वेरिएबल पूरा एक वेरिएबल का नाम है। अब देखो इनके बिटवीन स्पेसिस हैं, जबकि वेरिएबल के बिटवीन स्पेसिस नहीं होनी चाहिए। तो आप स्पेसिस रिमूव कर दोगे या फिर आप अंडरस्कोर इंसर्ट कर दोगे। तो ये बेसिकली रूल है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आप नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे। वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो आप ना नंबर से उसको स्टार्ट करोगे, ना वेरिएबल के नेम के बिटवीन कोई स्पेस होगी, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है। लेट सपोज केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने यहाँ नेम इस तरीके से स्टोर अपने वेरिएबल का नेम रखा, नेम, ठीक है, लेकिन आप अगर आगे जाके प्रोग्राम में इस नेम का एन कैपिटल कर देते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर रहे हो, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। तो वो क्या होगा कि ये केस सेंसिटिव होती है पाइथन, ठीक है, कि आपने अव्वल तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो वो केस सेंसिटिव होती है। आप अगर डेफिनेटली उसका नेम चेंज करेंगे वेरिएबल का तो वो क्या होगा, वो प्रोग्राम में एरर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेट सपोज अगर आपने आपने एज नाम का वेरिएबल बनाया है, एज नाम का, तो आपने पूरे प्रोग्राम में थ्रू आउट द प्रोग्राम एज ही यूज करना है। आपने इस ए को कैपिटल नहीं कर देना इस तरीके से एज, मतलब आपने लेट सपोज एज नेम से अपना लेकिन आप प्रोग्राम में कैपिटल ए जी ई लिख देते हो, तो वो एरर थ्रू करेगा कि क्योंकि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ समझ आई है वेरिएबल्स के बारे में, यहाँ तक मैंने जो डिस्कस की है चीज़। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम। सर अगर हम यहाँ पे नेम कैपिटल या स्मॉल लिखते हैं तब भी इससे कोई इफेक्ट होता है? जैसे अभी आपने बोला कि अगर हम कैपिटल करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, और जैसे लाइक एज अ 22 एज अ नंबर इसमें पुट करते हैं, स्टोर करना यानी कि हमें डाटा, तो ये एज अ 22 ही कंसीडर होगा कि जस्ट हम एज अ टू टू, क्योंकि ये आई थिंक सो कंप्यूटर लैंग्वेज या कैसे, सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का कोई सिस्टम थोड़ा और होता है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है। ओके। मेरी तो अटमस क्लास है सर। ओके मैम। अच्छा मैम, बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पे इसको लेके जाता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, क्योंकि आप जी जी। मैथमेटिक्स हैं और जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें तो इजीली ये चीज़ समझ आ रही होगी। अच्छा मैम, इसमें बेसिकली ये होता है कि कंप्यूटर में जब भी हमने बेसिकली डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है, तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जी जी। वेरिएबल आप समझ लें कंटेनर है। लेट सपोज आप किसी बॉक्स में कोई चीज़ें प्लेस करती हो। सपोज अगर मैं बॉक्स में प्लेस करती हूँ, अ, कोई भी मतलब इक्विपमेंट्स हैं वो आप एक बॉक्स में प्लेस करती हो, तो आप क्या कर रही हो, उस बॉक्स में उन चीज़ों को प्लेस कर रही हो, उन चीज़ों को स्टोर कर रही हो, ऐसा ही है। तो वो जो बॉक्स है, वो जो कंटेनर है, वो आपका वेरिएबल है, ठीक है, और जो चीज़ आप स्टोर कर रही हो वो आपका डेटा है, सही है। जी मतलब सर। लेट सपोज आप एक बॉक्स में बुक्स रख रही हो या फिर कुछ भी कोई आप जो सामान उस बॉक्स में रख रही हो, तो वो जो आपका बुक्स या इक्विपमेंट होगे वो आपका डेटा होगा, और जो आपका कंटेनर बॉक्स होगा वो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जी। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। अब यहाँ मुझे बताएं आप डेटा कौन सा है, यहाँ डेटा डेटा कौन कौन से हैं। अब दो डेटा हैं यहाँ, बेटा एक यहाँ पे या तो अली और दूसरा 22।
बिल्कुल, गुड। अब डेटा यहाँ क्या है, अली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और 22 एक जी जी। इंटीजर है, मतलब ये दो डेटा है, ठीक है। ये डेटा, अब आप ये अली वाला डेटा आप किस वाले कंटेनर में स्टोर करवा रही हैं? हम किस ये वाले हम वेरिएबल वाले। नेम नेम वाले कंटेनर में, मतलब नेम एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल का नाम है, ठीक जी है। जी। आप यहाँ अपना नेम भी रख सकती हैं, लाइक आपका नेम सब है, तो आप यहाँ ये भी जी लिख जी। सकते हैं सबा। मतलब आपने जी सबा के नेम से एक क्या बना दिया, एक कंटेनर बना दिया, जिसमें आप डेटा, मतलब लेट्स सपोज आपके पास दो कंटेनर हैं। एक में आपने एक में आपने एक डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करवा दिया, और एक में आपने डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करवा दिया। जैसे ये अली एक स्ट्रिंग थी, ठीक है, और जैसे ये अगर मैं 22 बात करूं तो ये एक इंटीजर है, ये एक नंबर है। लेट्स सपोज आप कहती हैं कि मैंने नंबर का एक अलग बॉक्स है, मैंने नंबर्स उसमें स्टोर करवाने हैं, और मैंने लेटर्स एक बॉक्स में स्टोर करवाने हैं। तो आपने क्या किया, एक बॉक्स का नाम सबा रख दिया, एक बॉक्स का नाम एज रख दिया, कि मैंने एक बॉक्स में स्ट्रिंग्स वाली डेटा स्टोर करवाना है, और एक कंटेनर, एक बॉक्स में मैंने नंबर्स को स्टोर करवाना है। इंटीजर वाला जो है, हाँ जी, वो करवाना है। तो ये आपके जैसे ये सबा और एज लिखा हुआ है, ये आपके क्या है, ये आपके वेरिएबल्स के नाम है, ये कंटेनर, वेरिएबल हो गया। दो कंटेनर्स के नाम है, जिसमें, और ये अली और 22 क्या है, ये डेटा है जो आप इन कंटेनर्स में स्टोर करवा रही हैं, ये वो सामान है जो आप कंटेनर में रख रही हैं। और इन कंटेनर्स का, एक कंटेनर का नाम सब है, और एक कंटेनर का नाम एज है, और इन एज कंटेनर्स है। को हम प्रोग्रामिंग की जबान में कहते हैं वेरिएबल्स। अब समझ आया आपको? जी जी सर, बहुत अच्छे से आया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये कहूंगा कि ये जो है ना हमारा आउटलाइन ज्यादा है, आपको ही पता 1 वीक की तो पाइथन कवर करनी है। वन एग्जाम्पल, अगर आपको एक एग्जाम्पल दे दें, मतलब मल्टीपल एग्जाम्पल की बजाय, और ज्यादा डेप्थ में ना जाए, उतना ही बता दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा हुआ करेगा। और जी दूसरी सर। चीज, ओके। हाँ सर नजमी, अगर आप एक थोड़ा छोटा सा काम कर दें, अ, बल्कि मोहम्मद आसिम आप कर दें, ये ना स्क्रीन शॉट ले लेना अटेंडेंस का। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा आपको क्या करना है। अच्छा, जैसे मैंने बताया सर कि मेरा फिर ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने कहा कि 1 वीक है, ऑब्वियसली कि फिर ये उसमें मैनेज भी करना है, तो फिर आप बता दें कि जहाँ बंदा थोड़ा डिटेल में चीज को लर्न कर ले, तो वो फिर कोई वेबसाइट या फिर किसी नहीं का नहीं, नेम वगैरह हम भी। चीजें ट्राई करेंगे, यहाँ डिटेल में ही करेंगे, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा उधर होता ना, ये चीज कोलैब नोटबुक के ऊपर, तो यही चीजें ना सारे वहां पे अगर लिखा होता कोड, तो समझ आ जाना था, जल्दी रन करके चेक करवा देना था। तो लेकिन हम वो बता देंगे, W3 स्कूल है एक वेबसाइट, वो हम शेयर कर देता हूँ नीचे, तो वहां से बड़ा चलो हम इजीली लैब मतलब पे भी समझ आता करेंगे, है। लेकिन ये है कि आज का थोड़ा सेशन क्योंकि इंट्रोडक्टरी था तो थोड़ा सा लेट हुआ, तो हाँ इंशाल्लाह ठीक है नेक्स्ट सर, कोई इशू नहीं। कवर ठीक है। कोई मसला नहीं, हैंड्स ऑन भी करेंगे। अच्छा थैंक खैर, यू सर। मैं इसकी बात कर रहा था, ये वेरिएबल को की सबको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसके रूल्स क्या हैं वेरिएबल्स? अब कंटेनर, मतलब वेरिएबल्स को प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल का नेमिंग के कुछ रूल्स हैं कि वेरिएबल का आपने जब भी नाम रखना है तो कोई नंबर नहीं रखना। जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल के दो नेम्स रखे हैं, सबा और एज। मैंने क्या किया, मैंने लेटर्स लेटर्स यूज़ किए, लेकिन इस तरह नहीं मैं कर सकता वेरिएबल का नाम, मतलब मैं इस तरह नहीं रख सकता 1 2 3, कि मैं ये वेरिएबल का नाम नहीं मैं रख सकता। ये रूल नहीं है प्रोग्रामिंग में कि मैं वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वेरिएबल का नाम हमेशा किससे स्टार्ट होगा, लेटर से स्टार्ट होगा। फिर वेरिएबल के नाम में मैं कोई स्पेस नहीं इंसर्ट कर सकता, ठीक है। अब करेक्ट, इसमें करेक्ट क्या है कि आप वेरिएबल नाम जब भी, वेरिएबल का नाम जो है आप डिक्लेयर करो कंटेनर का नाम, तो आप क्या करो, उसमें या तो अंडरस्कोर लगा दो या स्पेसिस खत्म कर दो। आपके वेरिएबल नेम में ना कोई स्पेस होनी चाहिए, और अगर आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हो तो उसमें वो नंबर से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये देखें, अब ये रॉन्ग क्या है, ये रॉन्ग सिंटैक्स है कि आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करवा रहे हो, लेकिन आप उसको नंबर से स्टार्ट किया वेरिएबल का नेम, ठीक है। और इस तरह ये दूसरा वेरिएबल का नेम इसने डिक्लेयर करवाया स्टूडेंट नेम। अब ये देखो, इन इन दोनों के नेम बिटवीन क्या स्पेस है, जबकि वेरिएबल नेम, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या रूल है कि आपका वेरिएबल नंबर से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और उनके बिटवीन कोई स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। सर अंडरस्कोर स्टार्ट पे लिख सकते हैं कि नहीं? क्या कह रही है मैम? अंडरस्कोर स्टार्ट पे लिख सकते हैं कि नहीं? यस, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर से वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। अंडरस्कोर से डेफिनेटली हम स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके वेरिएबल, जब आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर करवा रही हो तो उनमें स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ ये रॉन्ग है, स्टूडेंट नेम, अब इसमें स्पेस है। अगर मैं इसको स्टूडेंट और इस तरीके से कर दूं तो ये अभी देखो इसमें स्पेस नहीं है वेरिएबल नेम में। तो आपके वेरिएबल के नेम जो भी हो उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपका वेरिएबल नेम
नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लेटर से स्टार्ट हो। तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं प्रोग्रामिंग में, कि आपने वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है। ये क्लियर है सबको? सर क्या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे डॉलर वगैरह? डेफिनेटली स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो आप, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन, ताकि हम नेक्स्ट मूव करें? ओके। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन सी होगी थोड़ी सी, ये स्पेशल करेक्टर से कर सकते स्टार्ट? कौन पूछ रहे हैं सर? सर मैं उसामा हूँ। जी। सर बेसिकली वेरिएबल के नेम बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे अगर मैं अंडरस्कोर की बात करूं, डॉलर वगैरह, इससे तो हम वेरिएबल नेमिंग हम स्पेशल कैरेक्टर से आई थिंक सो नहीं हम स्टार्ट कर सकते, क्योंकि हाँ यस, स्पेशल कैरेक्टर से नहीं हम स्टार्ट कर सकते। यस यस, सही कह रहे हैं हम। स्पेशल कैरेक्टर से गाइस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम जब भी वेरिएबल नेमिंग करेंगे, बस नंबर नहीं होना चाहिए और लेटर्स वगैरह होने चाहिए। हाँ, अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर? सर ये जी जी स्पेशल बिल्कुल। करेक्टर जो हाँ। है वो लाइक एज अ, जैसे अभी आपने बोला, तो ये कौन से होते हैं स्पेशल करेक्टर? मैम लाइक डॉलर का साइन हो गया, और डिफरेंट लाइक पाउंड हमारे का साइन होगा, ये हमारे पास स्पेशल करेक्टर है। एच का साइन हो गया, इस तरीके के साइन। और फिर हमारे पास एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इस तरह के साइन जो है इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर इन्हें कहते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, डॉलर का साइन हो गया, परसेंटेज का, एंड का साइन। तो इस तरीके के जो साइंस होते हैं ओके इनसे हम ओके स्टार्ट नहीं सर। कर सकते। ठीक है मैम? जी सर, थैंक यू। अच्छा, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। बेसिकली हमारे पास मेनली 3 टाइप्स होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। अब देखो, हम डिफरेंट, अभी मैंने बात किया कि हमने वेरिएबल की बात की, कंटेनर्स की, ठीक है, कि कंटेनर किस लिए यूज, वेरिएबल क्या है, एक लाइक का कंटेनर है जो कि डेटा को स्टोर करता है। अब हम पढ़ेंगे डेटा के टाइप्स के, वो किस किस तरह के डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब डेटा में इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और स्ट्रिंग भी है। मतलब डेटा की क्या क्या टाइप्स है? इंटीजर, मतलब इंटीजर टाइप का भी वो डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर फ्लोट टाइप का भी वो कंटेनर डाटा रख सकता है, मतलब फ्लोट टाइप का ऐसे ऐसा डाटा जिसमें डेसिमल वैल्यूज हों, पॉइंट में। और स्ट्रिंग मतलब हेलो, मतलब ABC लेटर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये 3 डेटा के टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के। अगर वो वेरिएबल जो कंटेनर है वो इन 3 टाइप्स के डेटा को जो है वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, अब x = 5 है। अब यहाँ कंटेनर जो या वेरिएबल है, इस कंटेनर या वेरिएबल का नाम नाम क्या है, नेम क्या है, x। और इसमें हम कौन सा डेटा स्टोर करवा रहे हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर करवा रहे हैं, आप देख के बताएं। कोई इंटीजर। इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, गुड। और दूसरा, हमारी एग्जांपल में वेरिएबल नेम क्या है, हमारा कंटेनर या वेरिएबल का नेम क्या है, y। और इसमें हम किस टाइप का डाटा स्टोर करवा रहे हैं, फ्लोट। फ्लोट टाइप प्लॉट। का। तो हमारे पास ये डिफरेंट डेटा के टाइप्स हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इंटीजर क्या होता है? बेसिकली इंटीजर आपको सबको पता है कि इंटीजर क्या होता है। फ्लोट जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो ABC के वर्ड्स होते हैं हमारे पास, करेक्टर्स। तो बेसिकली ये डिफरेंट 3 टाइप्स के डेटा हैं जो कि हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाते हैं। ओके। लाइक अब हम बेसिक ऑपरेशंस पे इसके मूव करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग में डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है। अब हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे। अच्छा, हमारे पास आगे चल के ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करवाया, कि हम इनकी डिटेल्स देखेंगे। डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। अब हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रिंग, हमारे पास एक नेम नेम नाम का वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ठीक है। और इसमें हमने कौन सी टाइप का डेटा स्टोर करवाया हुआ है, स्ट्रिंग। 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 अच्छा, उसने क्या कहा, स्ट्रिंग = टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, के जब भी हम स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा होता है वो हमारे पास किस में होता है, डबल या डबल कोट्स में होता है, ठीक है। कि जो स्ट्रिंग टाइप डेटा होता है वो किस में होता है, डबल कोट्स में, ठीक है। अब ये हमने नेम नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर करवाया है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का क्या मतलब होता है, कि कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ेंगे। मतलब देखो, अब यहाँ दो स्ट्रिंग्स हैं। अब यहाँ देखो, दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल फर्स्ट के नेम से है और एक दूसरा वेरिएबल किस नेम से है, लास्ट के नेम से। अब फर्स्ट वाले वेरिएबल में कौन सा, किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का, मोहम्मद। और लास्ट के वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर हुआ हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का,
ठीक है, मतलब दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवाए, एक वेरिएबल फर्स्ट नेम से और दूसरा वेरिएबल लास्ट नेम से, और उसमें हमने कौन से डाटा स्टोर करवाया, एक मोहम्मद के नेम से हमने स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवाया और एक अली के नेम से, और दोनों स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर करवाया। अब हम इस डेटा को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, प्रिंट प्रिंट करवाएंगे, स्क्रीन प्रिंट मतलब होता है डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे, ठीक है। अब मतलब मोहम्मद यहाँ क्या आएगा, मोहम्मद मतलब यहाँ हमने क्या लिखा, फर्स्ट वेरिएबल का नेम और आगे हमने लिखा प्लस, फिर प्लस लास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मोहम्मद अली, मतलब स्क्रीन पे क्या शो होगा, मोहम्मद अली, मतलब वो फर्स्ट की स्ट्रिंग में जो डेटा पड़ा हुआ था मोहम्मद उसको लेगा, और जो लास्ट के वेरिएबल में डेटा पड़ा हुआ था अली उसको लेगा, और उसको क्या कर देगा, इस प्लस साइन के थ्रू जोड़ देगा। तो क्या आ जाएगा, मोहम्मद अली, मतलब इन दो स्ट्रिंग्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, मोहम्मद अली, मतलब फर्स्ट वेरिएबल में क्या स्टोर था, मोहम्मद, और लास्ट वेरिएबल में क्या स्टोर था, अली। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को, इन दो स्ट्रिंग्स को जोड़ के प्रिंट करवाया, स्क्रीन प्रिंट। प्रिंट कमांड क्या करती है, प्रिंट कमांड बेसिकली स्क्रीन पे हमारे पास शो करती है, ठीक है, डेटा शो करती है। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट में हमने मोहम्मद स्टोर करवाया था और लास्ट वेरिएबल में अली स्टोर करवाया था, तो हमने इसको प्रिंट करवा दिया इस तरीके से कि हमने फर्स्ट फर्स्ट लिखा, मतलब वो वेरिएबल का नाम लिखा और आगे क्या लिखा, प्लस का साइन। ये प्लस का साइन क्यों लगाया, ताकि हम दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकें, ठीक है, और फिर प्लस लास्ट। तो इसने उसने उसने क्या किया कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट किया, मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा और उन स्ट्रिंग्स को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। ये क्लियर है यहाँ तक, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन? यस सर यस बिल्कुल। ओके, गुड। अच्छा, अब हम स्ट्रिंग, अच्छा ये हम चीज़ें अभी हम स्लाइड्स पे देख रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इनको आपको ऑनलाइन हम एडिटर पे भी देखेंगे, अगर आज ना भी टाइम लगा तो हम थोड़ा सा टाइम कल निकाल के इसको कवर करेंगे, और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन भी रहा तो उसमें भी टाइम थोड़ा कंज्यूम हुआ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे, उसको को एडिटर पे भी हम प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे। अभी जस्ट मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ चीज़ों से। अच्छा, स्ट्रिंग के बेसिकली हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कॉमन मेथड्स, ठीक है। स्ट्रिंग के हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास अपर, डॉट लोअर, डॉट टाइटल और लेंथ। ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। आप भी देखें यहाँ एक नेम नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, नेम नाम का वेरिएबल, और उसमें कौन सा किस टाइप का डेटा स्टोर है, कोई बता सकता है कि नेम नाम के वेरिएबल में, नेम नाम के कंटेनर में किस लोअर टाइप केस का, का टाइप का डेटा लोअर स्टोर केस है। का सर डाटा, स्ट्रिंग नाम का। स्ट्रिंग लोअर केस का डाटा स्टोर है। अ, नहीं, किस टाइप का, मैंने 3 डाटा की टाइप्स पढ़ाई थी स्ट्रिंग आपको। स्ट्रिंग 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 टाइप का। स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का नाम है। का। वेरी गुड, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है इसमें। नेम नाम के वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, स्ट्रिंग। अब हम इन स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स के मेथड पढ़ेंगे। अब यहाँ क्या है, नेम नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया, अगर मैं इसको करूँ ना नेम डॉट अपर, तो नेम डॉट अपर का क्या मतलब है कि हमारे पास नेम नाम के कंटेनर में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको कैपिटल कर दो, मतलब मोहम्मद अली है ना, ये स्मॉल में लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो अब वो क्या करेगा कि मोहम्मद अली को कैपिटल कर देगा, मतलब इसके सारे करेक्टर्स को कैपिटल कर देगा। जब मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा, ये रन करूंगा प्रोग्राम नेम डॉट अपर के नाम से, ये मेथड रन करूंगा, तो जो स्ट्रिंग में नेम नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है मोहम्मद अली, वो उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, मतलब नेम डॉट अपर। अपर का मतलब क्या है, मोहम्मद अली क्या है, स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। तो जब मैं नेम डॉट अपर का मेथड कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा, इस स्मॉल लेटर्स में जो डेटा स्टोर है वो इसको कैपिटल कर देगा। और जब मैं नेम डॉट लोअर मेथड कॉल करूंगा तो वो ऑलरेडी लोअर है, ठीक है, तो अब वो उसको लोअर ही रखेगा। अगर यहाँ वो कैपिटल होता तो उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता। ये समझ आ गई सबको? यस सर। ओके। और अगर मैं बात करूं नेम डॉट टाइटल मेथड की, नेम डॉट टाइटल मेथड क्या करेगा, नेम डॉट टाइटल मेथड ये करेगा कि इसका फर्स्ट लेटर, जैसे मोहम्मद है, इसका फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा और अली का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा, ठीक है। मतलब मैं जब ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा नेम डॉट टाइटल का, तो ये क्या कर देगा कि मेरे कंटेनर में जो मोहम्मद अली स्टोर है, मेरे कंटेनर का नाम, वेरिएबल का नाम नेम है, उसमें मोहम्मद अली स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है। तो वो अब इस पे क्या करेगा, वो इस डेटा का एम को कैपिटल कर देगा और इस डेटा के अली को कैपिटल कर देगा, ए को, मतलब एम को कैपिटल कर देगा और ए को कैपिटल कर देगा। तो दो टाइटल मेथड क्या करेगा कि नेम नेम वेरिएबल में जो मोहम्मद अली स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर है, उसका मोहम्मद का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा और अली का ए, जो अली का फर्स्ट लेटर ए है उसको भी कैपिटल कर देगा। मतलब डॉट टाइटल मेथड किस लिए यूज होता है
कि डेटा के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटलाइज करने के लिए। और डॉट अपर मेथड किस लिए यूज होता है? सारा डाटा ही कैपिटलाइज करने के लिए। डॉट लोअर मेथड किस लिए यूज होता है? सारे डाटा को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहां तक क्लियर है सबको, ये स्ट्रिंग के मेथड्स? यस सर, ये सारे क्लियर हैं। ओके। और अब प्रिंट, अब ये वाला पढ़ते हैं, लेंथ len नेम। अब len मेथड क्या करता है? अच्छा, ये हम कोड एडिटर पे भी करेंगे। आज हम इसको थ्योरेटिकली करें, फिर जब मैं आपको इसको एडिटर पे करके दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है? प्रिंट len नेम। अब ये प्रिंट, मैंने प्रिंट का सबको क्लियर है ना? प्रिंट किस लिए यूज़ करें? प्रिंट इसलिए यूज़ करें ताकि हमारा डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, ठीक है, आउटपुट शो हो हमें। अब len नेम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो नेम नेम कंटेनर, जो नेम नाम का हमने कंटेनर बनाया था जिसमें स्ट्रिंग टाइप डाटा स्टोर है, इसकी लेंथ क्या है? अब आप मुझे कोई बता सकता है कि मोहम्मद अली में कितने कैरेक्टर्स हैं? इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं? 12। सर 11। 11। 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यस, गुड, 12। कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो स्पेस len भी मेथड है, काउंट होगा ना सर, स्पेस भी काउंट। क्या कह रहे 12 है सर? सर ना, स्पेस स्पेस भी काउंट होगा ना 12 में। एग्जैक्टली, स्पेस भी काउंट होगा, यस, स्पेस भी काउंट होगा। तो इसमें हमारे पास 12 आएंगे इसके, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी? 12। तो len मेथड किस लिए यूज होता है? कि आपने जो डेटा स्टोर करवाया उसकी लेंथ क्या है। हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर था मोहम्मद अली, तो इसकी लेंथ क्या है? 12, क्योंकि हमारी स्पेस भी काउंट होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या आ जाएगी हमारे? 12। तो len मेथड किस लिए यूज होता है? डेटा की लेंथ बताता है बेसिकली, कि डेटा की लेंथ क्या है, जो हमने डेटा स्टोर करवाया है उसकी कितनी लेंथ है। ये स्ट्रिंग के मेथड सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। इसमें बस एक बात है कि यस सर, अगर कोई क्लियर है। स्पेस हो या कॉमा वगैरह भी कुछ हो तो एन में जो है वो हम इस चीज को भी काउंट करेंगे। बिल्कुल। जी सर। ओके। अच्छा, ये अब छोटे छोटे हमारे जो पास, एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, हम स्पेस डालें या कोमा डालें या कोई करेक्टर डालें, ये छोटे छोटे से कोड ना कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद आपने अपने एंड पे ना, अगर हम ऐसे करें तो क्या होता है, ये चीजें होती है एक्सटेंशन उस चीज की। तो ये अगर अपने एंड पे की जाए ना, अगर जो बूट कैंप होते हैं ज्यादातर, इनमें हमें टाइम लिमिट होता है, लोग ज्यादा होते हैं ना, तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने लग जाए ना डिटेल में। देखिए, क्वेश्चन जरूर पूछे, लेकिन मैं वैसे प्रेफर कर रहा हूँ, जैसे किसी ने देखा कि स्पेस डालकर उतने कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ज्यादा स्पेस डबल स्पेस देकर कितने हो रहे हैं, कॉमास डाल के, तो ये चीजें थोड़ी सी अपने एंड पे ये हमें ना कर लेनी चाहिए होती है, तो ताकि, अ, क्योंकि बाकी ये सर इन्हें मुख्तलिफ चीजें होती कंफ्यूजन है हैं। तो उसमें मसला नहीं है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आई विल कॉन्फिडेंट कि मैं कवर कर लूंगा। और इंशाल्लाह मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में, आप टेंशन ना लें सारे लोग, इंशाल्लाह इसको हम एडिटर पे करेंगे तो सारे इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएंगे, जब इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑलराइट, ऑलराइट। ओके। यहाँ तक सबको सबको क्लियर है स्ट्रिंग के मेथड्स? ये 4 मेथड। अच्छा, ये आउटपुट आई हुई है, देखो। जब हमने नेम डॉट अपर मेथड लगाया था तो उसने क्या किया? सारे को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जो हमारे स्ट्रिंग के लेटर्स थे वो सारे कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। जो हमने नेम डॉट लोअर मेथड अप्लाई किया तो वो ऑलरेडी लोअर केस था, तो वो एज एज इट इज आ गए, ठीक है। जब हमने नेम डॉट टाइटल मेथड अप्लाई किया इस स्ट्रिंग पे, इस डाटा पे, स्ट्रिंग टाइप डाटा पे, तो उसने एम, पहला लेटर कैपिटल किया, मोहम्मद से एम, और अली से ए कैपिटल कर दिया, ठीक है। और जब हमने लेंथ मेथड अप्लाई किया तो उसने लेंथ काउंट कर दी, वो हमने काउंट कर ली थी कि वो 12 है, ठीक है। अब प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस हमारे पास टास्क क्या है? वेरिएबल्स के, क्रिएट वेरिएबल फॉर योर नेम, योर एज, योर यूनिवर्सिटी, प्रिंट ऑल इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास एक टास्क है, वो हमने प्रैक्टिस करना है। ये टास्क क्या है कि उसने कहा है कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, एक कंटेनर बनाना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है, अपने नाम का वेरिएबल, अपनी एज का वेरिएबल और अपनी यूनिवर्सिटी का वेरिएबल। फिर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर देना है, ठीक है। मतलब उसने क्वेश्चन में क्या किया, आपने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक अपने नाम का वेरिएबल बनाना है, एक अपनी एज का वेरिएबल बनाना है, और एक अपनी यूनिवर्सिटी का वेरिएबल बनाना है। मतलब आपका नाम लेट सपोज क्या है, आपका नाम लेट सपोज, मेरा नाम अली है, तो मैंने अपने नेम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने अपना नेम स्टोर करवा दिया। लेट सपोज मेरी एज 22 है, तो मैंने अपनी एज एज 22 ली और डाटा लिया और अपना अपने एज के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। लेट सपोज मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो कॉमसेट्स क्या है, कॉमसेट डाटा है, और वो मैंने अपना यूनिवर्सिटी के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, टास्क क्या था कि आपने 3 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, एक नेम का वेरिएबल क्रिएट करना है, एक एज का और एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है।
तो मैंने 3 कंटेनर बनाए, 3 वेरिएबल क्रिएट किए, नेम का, एज का और यूनिवर्सिटी का। और उसमें मैंने मेरा जो नेम था मैंने वो स्टोर करवा दिया, मेरी जितनी एज थी मैंने वो स्टोर करवा दी, फिर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैंने वो स्टोर करवा दिया। फिर अब मैंने क्या किया, इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट किया। प्रिंट का क्या मतलब होता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना, ठीक है। अब प्रिंट नेम, प्रिंट एज और प्रिंट यूनी, मतलब मैंने क्या किया, नेम को प्रिंट किया, एज को प्रिंट किया और यूनी को। अब नेम में मेरा क्या पड़ा हुआ था, अली, अली मेरा नाम पड़ा हुआ था, तो वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर एज में क्या डाटा पड़ा हुआ था, मेरी एज 22, तो वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फिर यूनी नाम के कंटेनर या वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ था, कॉमसेट्स, कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये टास्क समझ आया सबको। इस टास्क में उसने क्या कहा था कि 3 वेरिएबल्स बनाने हैं और उन 3 वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करके हमने क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है, ऑल इंफॉर्मेशन को। ये क्लियर है? अच्छा जी सर। जी कल सर, आपने कार्य क्लियर करके है। आना है सब लोगों ने। टास्क ये है कि जैसे ये एक नेम, एज और यूनिवर्सिटी का वेरिएबल था, अपना अपना आपने नेम का वेरिएबल जो भी आपका नेम है क्रिएट करना है, ठीक है। अपनी एज का वेरिएबल बनाना है और अपनी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, और आपने सब तमाम इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके लानी है। ये कोड आपने छोटा सा कोड स्निपेट प्रैक्टिस करके आनी है कल, जो मैंने आपको भी समझाया है। क्लियर है? ओके सर, आई थिंक ये करेंगे जो जिन लोगों का पहले हुआ है, लेकिन आपने कोई आईडी ही तो देखी नहीं ना है, तो जब को प्रैक्टिस करवाएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना उधर कि उधर जी वहां सर। पे कैसे प्रूव करना है। तो जी बाकी, सर, हाँ, तो बाकी ये मैं तो मटेरियल वगैरह मैनुअली वहां पे कह रहा ऐड था, हो जैसे जाएगा मैंने इतना स्लैब किया, का। मैं कोड एडिटर पे नहीं कह रहा, मैं इनको मैनुअली ही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करके आइएगा। जैसे कॉपी पेंसिल पे कोड हम लिखते हैं, तो मैंने जस्ट इनको वेरिएबल्स क्रिएट करना सिखाए हैं और उसको कैसे प्रिंट करना वो सही है, सिखाया। बाकी वो एडिटर वाली बात आपने सही की, वो मैं इनको बताऊंगा नेक्स्ट में इंशाल्लाह। अ, ठीक सर है, मैंने ठीक है। सर मैंने चैट सेक्शन में सेंड किया है, क्या ये ठीक है, इसी तरह से करना है? सर ये देखें, अभी ये कल चेक करवाएं, हमारे सेशन का टाइमर एंड हो गया है, ठीक है, ये इस तरह ही करना आई थिंक। और हाँ, दोस्तों ये चेक कर लेना वेरिएबल सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मसला, ठीक है। ये कल आपके वहाँ चेक हो जाएगा डिटेल के ऊपर, तो जब आप कल प्रैक्टिस हम करेंगे, कल ठीक है। करेंगे तो आप कल चेक करवा दीजिएगा। ओके ओके, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके। थैंक ओके। यू सो मच।